शायद वो बड़बड़ कर रहा था। मेरा टाइम बहुत कीमती है। वो ट्रैफिक में फंसे होंगे, हमारे कोच आपसे नहीं डरते। हाँ ठीक है, मैं और 10 मिनट तक वेट करता हूँ। बेवकूफ लड़के, आज वीकेंड है। मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ इस बारे में। पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं कंपटीशन के लिए लेट हो रहा हूँ। कंपटीशन? ये एक बुलेट रेसर कंपटीशन है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाय। बुलेट रेस कंपटीशन? युनफेंग आ गया। हैं? युनफेंग! इसका ध्यान रखना दोस्तों। जी हाँ, सभी रेसर्स आ चुके हैं। कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है। हमेशा की तरह मैं हूँ बुलेट रेसर्स का चहेता फ्रेंड रेडी फ्रॉगी। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम बहुत फेमस हो। बहुत लंबी कहानी है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो फाइनली तुम आ ही गए। तुम अपनी हार के लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैं तो कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे ज्यादा अड़ियल हो। जी हाँ, दोनों रेसर्स अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए। जैसे ही आप दोनों रेडी होंगे मुझे सिग्नल दे दीजिएगा। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ये लोग रियल मास्कमैन और नकली मास्कमैन के बीच का मुकाबला देखने आए हैं। हाँ? अब देखते जाओ मैं उसे कैसे हराता हूँ। मुझे बिना बात के फेमस नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, क्या करूँ? आज का बुलेट रेसर कंपटीशन सब लोग देख सकते हैं। आज के कंपटीशन के रेसर्स हैं यन फेंग फ्रॉम शंघाई। और तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? ऐसा है तो मैं तुम्हें अब से मैन इन मास्क बुलाऊंगा। यन फेंग अगेंस्ट द मैन इन मास्क। चलो शुरू करते हैं। मैं तैयार हूँ। कोच, स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ है। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी हाँ, एक रेगुलर कंपटीशन की तरह ही हम स्पीड रेसिंग से शुरू करेंगे। जो भी पहले लाइन क्रॉस करेगा वो विजेता होगा। तो उसके बाद बैटल बोर्ड एंटर करोगे। ये बैटल ग्राउंड होगा। जो भी ओपोनेंट की बुलेट रेसर को इमोबिलाइज करेगा वो जीत जाएगा। अगर ये गेम ड्रॉ होता है तो जिस भी रेसर का शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो जीत जाएगा। हर राउंड का टाइम लिमिट 3 मिनट है। समझ गए ना? तो कंपटीशन शुरू किया जाए। हाय! वाह क्या बात है! थ्रिलिंग रेस ट्रैक पर चलना ये ऐसा है जैसे कि शार्क समुंदर की वेव्स पे सवारी कर रही हो। ये इतना पावरफुल है। रेसर की शार्क फिन शेप की रूफ एक बैलेंसिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ये बुलेट रेसर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है हाई फ्रंट अटैक डिजाइन के साथ, जिससे कि रेसर की गाड़ी का पिकअप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पिकअप से वो अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है और इस तरह उसका ओपोनेंट इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ये कितने दुख की बात होगी। ये क्या? अब तुम्हें समझ में आएगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हराने के लिए कितना बेचैन। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। शायद आप लोगों को इस गाड़ी के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर इसका नाम आपको कुछ तो याद दिलाएगा ही। ओके, चलो जनरल हर्बर्ट।
कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल यूजलेस है। हे मैं अभी हारा नहीं हूँ। अच्छा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। स्टैंडर्ड बॉल क्लिंगिंग कॉर्नरिंग, ये अपने खिताब के काबिल है। जी हाँ दोस्तों, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यान फेंग कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? रुको बदमाश। अच्छा तो ये बात है। बुलेट रेसर बॉल क्लिंगिंग कॉर्नरिंग। कैसे पता भी है कि इस अटैक का मतलब क्या होता है? बच्चे, अपना एफर्ट बचा कर रखो। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो मेरा कमाल। कितनी बढ़िया कॉर्नरिंग है ये। जनरल हैल्बर्ट ने अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है। चलो उसके ओपोनेंट को देखते हैं। ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव कर्व एंटर कर रहा है। यान फेंग रेसर को स्लो डाउन होना होगा। इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। यान फेंग मुसीबत में है। ये बहुत ही बेकार स्किल है। ये पिछली वाली से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे पास अपना बेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मुझे कंटिन्यूअस बॉल क्लिंगिंग कॉर्नरिंग। ये क्या हो रहा है? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम हो ही इस लायक। तुम ये डिस्टेंस बहुत ऑब्वियस है। मुझे नहीं लगता इस डिस्टेंस को नापने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई चीज है। क्या ऐसी कोई चीज है जो आप बता सकते हैं? नहीं ना, है ना? हा। ये तुम्हारा पहला बुलेट रेसर एक्सपीरियंस होगा। मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर भी करता हूँ, पर ये रेस को तो मैं ही खत्म करूंगा। गो बुलेट रेसर गो गो। ये क्या हो गया? जी हाँ दोस्तों, जनरल हैल्बर्ट ने लाइन क्रॉस कर ली है। मैन इन मास्क कंपटीशन जीत गया है और स्कोर है 1-0। यहाँ बहुत ठंड है। ये जम गया है। जनरल हर्बर्ट के पास व्हाइट मिस्ट उसकी खासियत है। रेस ट्रैक को देखो। तुम्हारी बुलेट रेसर उसकी बुलेट रेसर के पीछे थी पूरे टाइम। उसकी बुलेट रेसर से निकली फॉर्स से तुम्हारी बुलेट रेसर खराब हो गई है। उसकी बैटरी डैमेज हो गई है। मोटर की हीट से फ्रोस्ट मेल्ट हो गई और पानी भर गया। मॉइस्चर के कारण बैटरी डेड हो गई है। ये गलत है। अपनी हार के लिए दूसरों को ब्लेम मत करो। धोखेबाज, तुम चीटर हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं ऐसा क्यों मानूं कि तुम मास्क मैन हो? मैं इस कंपटीशन के बाद तुमसे निपटता हूँ। उसके कारण मेरी बदनामी हुई है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम अकेले हो। इस रेस ट्रैक पर हाई स्पीड मेंटेन करने के लिए अच्छी ग्रिप वाले क्रॉस कंट्री व्हील चाहिए। देखो मेरे पास है, यहाँ। इनसे अब कोई फायदा नहीं होगा। बैटल स्टेज में तुम्हारे ऑर्डिनरी व्हील्स ही काफी होंगे। मुझे ऑर्डर देना बंद करो। रेस ट्रैक के कंपैरिजन में बैटल ग्राउंड नैरो है और ज़्यादा अपग्रेडेबल है। अगर तुम्हारे व्हील्स की ग्रिप स्ट्रांग होगी तो तुम्हारी कॉर्नरिंग इफेक्टिव होगी। तो अब तुम्हारा भाषण खत्म हुआ। अब मैं बोलूं कुछ? एक ऑर्डिनरी मोटर बैटल ग्राउंड में नहीं टिक पाएगी। ये वाली लो। ये क्या है? ये कॉम्प्रहेंसिव मोटर है जो हर तरह के चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है और इसमें लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग स्ट्रिप है और एक वेपन सिस्टम है। हो गया, गुड लक। याद रखो, तुम इस बुलेट रेसर के मालिक नहीं हो। तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये तेज है।
हाँ दोस्तों, रेसर्स रेडी हैं। सेकेंड राउंड अब शुरू होने वाला है। रिजल्ट्स क्या होंगे, कौन होगा अल्टीमेट विनर, चलो चल के देखते हैं। 3, 2, 1 जाओ। ये कितना होपलेस है। और ये रहा डाइविंग अटैक। बचो इससे। वाओ, ये बहुत करीब था। कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है। तुम ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मुझे, ज्यादा मुंह मत खोलो। जनरल हाल्बर्ट, रिवॉल्वर अटैक। बुलेट ट्रेसर, रिवॉल्विंग अटैक। वो मेरा रिवॉल्विंग अटैक कॉपी कर रहा है। ओह नो, डॉज करो जनरल हाल्बर्ट। अगर वो एक ऑर्डिनरी बुलेट रेसर होती तो यन फेंग की बुलेट रेसर ये राउंड हार चुकी होती और बैलेंस खो चुकी होती, पर उसने ज़ुओग ज़ियाओचुआन की जनरल हाल्बर्ट को टक्कर दी है। अब वो मुसीबत में है, हार मान लो। नो वे। बच्चे, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। ये देखो, युन फेंग की बुलेट रेसर में लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, यानी कि मैन ऑफ मास्क और उसकी जनरल हाल्बर्ट जीत चुके हैं। अब मैं समझा, तो ये उसकी आखिरी चाल है। देखो, याद रखो, हर जगह जाके बड़बड़ मत करो। हे, तुम जीत चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें घमंड दिखाना जरूरी है? तुम्हारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पास गिफ्ट्स हैं। तुम बस देखते रहना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। उसे हराओ, मुझे हराने से पहले, समझे तुम? गुड बाय बच्चे। यानुई, वापस तो मुझे, धोखेबाज इंसान। ये तुम क्या कह रहे हो? फ्लेमिंग स्पेयर। लेकिन वो टूट चुकी है। बुलेट रेसर को ठीक करो और सुमिंग को सही सलामत वापस कर दो, या तुम्हारे घर जाकर ले लूंगा। बहुत हो गया, तुम मेरे ऊपर ही सारा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, या फिर इसलिए कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती करवाई? क्या करना है तुम खुद ही सोच लो। मैन इन द मास्क, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। मतलब कि वो धोखेबाज है, मुझे तो पहले से ही पता था। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैन इन मास्क ज़ुओग ज़ियाओचुआन होगा। हे, मैंने उसका ऑटोग्राफ लिया था। हे, ये ऑटोग्राफ तुमने उससे कब लिया? जब वो जाने ही वाला था। इतनी सारी भीड़ के बीच निकलकर जाना आसान नहीं था मेरे लिए। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो कोच ने कहा वो भी सही है? बस सुमिंग, बात यह है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। चीटर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। ज़ूमिंग, तुम्हारी बुलेट रेसर। तुमने इतनी जल्दी ठीक कर दी? मैं
इसे बुलेट रेसर रिपेयर शॉप में भेज दिया था। अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय धोखेबाज। सुनो, मैं मैन इन मास्क को बुरी तरह से हरा दूंगा और फिर तुम्हारा कोच बनूंगा। ये बहुत बुरा हुआ। युंगफन, क्या तुम घर चलना चाहते हो? तुम बच्चे हो, तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? चलो मेरे साथ। मैं आपके घर पर पंपकिन पाई खाऊंगा। ठीक है, कस के पकड़ो। चलो चलते हैं। क्या तुम्हारी और यान हुई की फिर से लड़ाई हुई? नहीं तो मुझे सब पता है। इस बार सारी मेरी गलती थी। क्या आपको बुलेट रेसर्स के बारे में कुछ पता है? तुम एकदम सही इंसान से पूछ रहे हो। तुम्हें मेरे अलावा इस एरिया में कोई भी दूसरा एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, समझे बच्चे? मुझे बुलेट रेसर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब भी मैं उन सबका कोच बन गया। ओ, मतलब तुम धोखेबाज हो। मतलब आपने भी सुना? मुझे थोड़ा अजीब लगा। सब लोग स्कूल में यूनफेंग की तारीफ कर रहे थे। मुझे लगा कोई और यूनफेंग होगा। शायद यान हुई तुम्हारे कारण बहुत अपसेट होगा। सब मेरी गलती है। यानी अब मेरे से कभी बात नहीं करेगा। बेवकूफ लड़के, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ। वाओ, ऑसम! एक ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव होगी ना, है ना? मेरी तरफ से गिफ्ट है। चलो चलो, एक ले लो। कोई भी? हाँ, ऑफ कोर्स। बचाओ! यूनफेंग को बुलेट रेसर में बहुत मजा आने लगा है। अंकल माँ उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वो अपनी बुलेट रेसर रखते हैं। इन्हीं सब के बीच में यूनफेंग और स्टॉर्म आर्चर में गहरी दोस्ती हो जाती है। यूनफेंग यान हुई उसके दोस्तों से सुलह करने के लिए तैयार हो जाता है, पर क्या वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था? जू झाओचान दिखावा करता है कि यूनफेंग उसका अपोनेंट बनेगा। देखते हैं बाकी सब लोग फ्यूचर के इस पावरफुल एनिमी को कैसे ट्रीट करेंगे। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूसरा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम नहीं हम सा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बनाते राहें कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम नहीं हम सा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बनाते राहें कुछ कर दिखाना है।